क्लास 9th चैप्टर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। जब भी इरेशनल नंबर प्रूव करना हो हम उसको एज्यूम करेंगे कि वो इरेशनल नहीं है, वो रैशनल है, और फिर हम अपने एजम्पशन को रॉन्ग प्रूव करेंगे। तो हमने एज्यूम कर लिया कि √2 इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर √2 इज इक्वल टू a अपॉन b। और a और b क्या है? a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिन दोनों नंबर में सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर होता है। द टू नंबर्स हैविंग वन एज अ कॉमन फैक्टर। 3 एंड 5 इसमें वन कॉमन फैक्टर है, 8 और 11 इसमें वन कॉमन फैक्टर है। ज़्यादातर लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि को प्राइम नंबर्स में सिर्फ प्राइम नंबर से आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 8 इवन नंबर है और ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये को प्राइम नंबर है 11 के साथ में, क्योंकि इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है। देखो √2 को हमने लिया a अपॉन b के फॉर्म में, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो √2 का स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू a अपॉन b का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर होता है 2, a अपॉन b का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि 2 के टेबल में कहीं ना कहीं a स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। अगर 2 के टेबल में a स्क्वायर आता है तो 2 के टेबल में a भी आएगा, मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ a ऑल्सो। 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। देखो उसको मैं समझा देता हूं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 2 is a factor of 4 and 2 is a factor of 2 also। भाई 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 अगर 2 स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 का भी फैक्टर है। फिर 64 is divisible by 2, तो 8 is also divisible by 2। ठीक, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो अगर 2 के टेबल में a स्क्वायर आ रहा है तो 2 के टेबल में a भी आएगा, तो 2 is a factor of a। ये हमने इक्वेशन 2 लिख दिया। फिर देखो 2 के टेबल में a आ रहा है, इसका मतलब 2m इज इक्वल टू a। 2 को हमने किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, इज इक्वल टू आ गया a। 2 के टेबल में a आ रहा है, इसका मतलब 2 को हम किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे m से, तो a आएगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर। 4m स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको हमने थर्ड इक्वेशन दे दिया। फ्रॉम 1 एंड 3, देखो 1 में और 3 में दोनों में a स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू 2b स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू है 4m स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर देते हैं। जैसे हमने दोनों को इक्वेट किया तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। 1 एंड 3 में दोनों से a स्क्वायर की वैल्यू ली, हमने इक्वेट कर दिया। फिर ये 2 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, तो 2m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। 2 के टेबल में b स्क्वायर आ रहा है, इसलिए 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। दैट मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ b ऑल्सो। देखो 2 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ b, मतलब 2 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर a एंड b। तो a और b को प्राइम तो रहे नहीं। फ्रॉम 2 एंड 4, 2 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर a एंड b। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। a अपॉन b इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें 2 कॉमन फैक्टर है, 2 इसका भी फैक्टर है, 2 इसका भी फैक्टर है। तो ये a अपॉन b कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकते, तो ये क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर ही होंगे। इसका मतलब ये है कि √2 इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर। इसको आप 2-3 बार सॉल्व करो। जैसे ही √2 आपने सॉल्व कर लिया तो सेम प्रोसेस से आपको √3, √5, √7, √11 भी सॉल्व करना है। इसके बाद एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आता है, लेकिन वो दिखने में टफ है, वैसे वो इजी क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट 2√3 plus 7 is an irrational number। हम इसे लिख सकते हैं 2√3 plus 7 is equal to a अपॉन b। एज्यूम कर लिया कि ये रैशनल नंबर है, तो 2√3 is equal to a अपॉन b माइनस 7। √3 इज इक्वल टू a अपॉन, ये 2 जब नीचे जाएगा तो इसको भी मिलेगा, माइनस 7 अपॉन 2 यहाँ भी मिलेगा।
अब देखो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, √3 के, और हम जानते हैं कि √3 इर्रेशनल नंबर है। अभी आपने यहाँ प्रूफ किया ना, √3 इर्रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये भी इर्रेशनल नंबर हुआ और हमारा एजम्पशन गलत है। इसका मतलब ये है कि 2√3 + 7 इज एन इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये आप होमवर्क में करके देखना।